नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए मैं 1000 लूसेंट की स्टैटिक जीके की वीडियो चला रहा हूँ। ये वीडियो आपको कोशिश करूँगा कि 40 मिनट में मैं 1000 क्वेश्चन दे दूँ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम से पहले इसकी स्पीड को दोगुनी करके 1000 क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। तो चलिए ज़्यादा वक्त ख़राब न करते हुए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी में लिखी गई है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? भारत की मुख्य भूमि का जो ये दक्षिणतम किनारा क्या है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपका इधर पड़ता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? मधुमेह के लिए किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। टेलीविज़न का आविष्कार बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। भगत सिंह ने किसकी हत्या की? सैंडर्स की हत्या। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने दिया। 25वें पे आगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली से लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। बहादुर लोग क्या होते हैं? हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। इस तरह लिंक करके आप विजय घाट को भी याद कर सकते हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है राजनीति से संबंधी है, इस बात को भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। ये भी इम्पोर्टेंट है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। इस झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है L/B 3/2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा? वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रगीत किसने लिखा? राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी। और यहाँ पर राष्ट्रगीत हमारे कहने का मतलब सही है। ये भारत का राष्ट्रगीत कौन सा? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रगान गाने की अवधि क्या है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि का नाम मास्टर ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि का नाम। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? हीरा। एक्सरे की खोज राउंडसन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा।
अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। राजघाट किसकी समाधि? महात्मा गांधी की। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इस तरह लिंक करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से और कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक चली थी और पहली रेल बम्बई में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 ईस्वी में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, यूपी की हैं ये पहली मुख्यमंत्री। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? त्रिगवेली हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय 193 है, इसको याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? 15। और संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुरक्षा परिषद कितने स्थायी सदस्य हैं? स्थायी सदस्य की बात करें तो 5 हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, इसमें से निकल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है? बान की मून। बान की मून वर्तमान में अभी सचिव हैं, इसको भी याद कीजिएगा, करंट से लेता जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी वो व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसमें भारत उनका एक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का या खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 भाषा से संबंधित है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा वह एकमात्र भारतीय जिसने स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ किए गए थे? रियो दी जेनेरो। 2016 में ओलंपिक खेल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि रेलवे की अगर कोई भी एनटीपीसी सीबीटी 2 देगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सन 2016 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? रियो दी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। हरियाणा की मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? इसको रहने दीजिए, ये जरूरत नहीं है हरियाणा पार्टी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? ये हरियाणा के हैं, ये हटा दीजिए, ये हरियाणा हटा दीजिए। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। बैरोमीटर के पाठन में अगर तेज़ी से गिरावट आ जाए तो तूफान का संकेत है। कोई बैरोमीटर है, अगर ऐसे बैरोमीटर बना हुआ है, तेज़ी से पारा गिर जाए तो किसका संकेत है? तूफान का संकेत है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल भारतीय मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में स्थित है। असम में काजीरंगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक? सबसे अधिक सुचालक चांदी है और लकड़ी है जो कुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दूग्ध मेखला, मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। तुलसीदास रामचरित हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? अवधी। हरियाणा वाला हटा दीजिए, ये जरूरी नहीं है, एसएससी में ये नहीं पूछेगा हरियाणा से। 118 लीजिए। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ की गई? एथेंस यूनान में की गई थी 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में जीता है और इस समय तो जीत ही नहीं रहा है जब से हार गई है।
भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कब जीता? 1980 में जीता था। उसके बाद से हॉकी में तो उसने स्वर्ण कभी जीता ही नहीं। भारत ने 8 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है और लास्ट 1980 मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष बाद। ये भी रिपीट क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में होंगे। जापान में हुए थे लेकिन हुए नहीं थे, पोस्टपोन हो गया और शायद कोरोना में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? 1900 में भारत ने सबसे पहले भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय की महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिसने पदक जीता था। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटे महर्षि दयानंद ने बोला है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर बीमारी हो जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त फिल्टर किया जाता है? गुर्दे का। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जुनकू तेबी। पहली महिला कौन है? भारतीय नहीं बात करें, पहली महिला कौन है? जुनकू तेबी। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। पास्कल का नियम दाब के लिए है, तो ये दाब से रिलेटेड है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एक घटक पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है, तभी तो एक मेथिल मरकैप्टन, मेथिल मरकैप्टन, कैप्टिल याद कर लीजिए, मेथिल मरकैप्टिल मिलता है, मेथिल मरकैप्टिल मिलता है, उसी से हमें स्मेल पता चलती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, मतलब अनपढ़ था, नहीं पढ़ा लिखा था? अकबर। अकबर जो है एक मुगल बादशाह था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित कर दी? मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। चार मीनार हैदराबाद। कुतुब मीनार दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। इंडिया गेट नई दिल्ली। ताजमहल आगरा। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। खेल दिवस 29 अगस्त। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के रूप में। ये केबीसी में आया हुआ क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। करो या मरो महात्मा गांधी। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है चाचा नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल बादुल में राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास
राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर कालिदास। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरी। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम है प्रथम भारतीय उपग्रह का और इसे 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये भी रिपीटेड है, ऊपर आया हुआ था। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावित करती है? अग्न्याशय। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता देती है? 22 भाषाओं को मान्यता देती है। चीन की मुद्रा युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाती है। भारत को कोकिला सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। दक्षेश में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। भारत भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये सारे के सारे जो हैं पड़ोसी देश हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। ग्रांड ट्रंक रोड सिरसा सूरी ने बनवाई थी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और दूध को याद रखिएगा सर्वाहारी भोजन मतलब सर्वगुण संपन्न भोजन नहीं कहते हैं, क्योंकि अब वो उसका औहदा खो चुका है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन ई बांझपन। अगर विटामिन ई की कमी आप में हो जाएगी तो आप कभी माँ नहीं बन पाएंगी, बांझपन हो जाएगा। औरतों में बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई। साधारण नमक NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पीतल बन जाएगा। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन की का रासायनिक नाम? विटामिन डी। देखिए कैल्शियम से मिलता जुलता है तो हम लोग उसको विटामिन डी से लिंक करके याद कर सकते हैं। नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को दान दिया जाता है? कॉर्निया का दान दिया जाता है। नेत्र भाग में अगर आप आँखें दान करेंगे ना तो जो कॉर्निया होता है काले रंग का उसका दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में के किस भाग में होता है? बोन मैरो। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में जो है RBC का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है रोम। इस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजा राज प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राज़ील। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? रूस। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए? ग्लासगो स्कॉटलैंड। ये 2014 वाले हटा दीजिए क्योंकि इस समय ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मेरी नोट्स है ना जब मैं तैयारी करता था उस टाइम की बनी हुई, इसलिए 2014 आ रहे हैं। ये 2015 वाली भी हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्ष की बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है?
GB मोबाइल बंकर। किस अनुच्छेद के अंदर जम्मू कश्मीर को रखा गया था? अनुच्छेद 370, जो कि खत्म हो चुका है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, यानी इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न कि राज्यसभा का अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का निर्णय करता है। महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं और आगे की जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ में शेयर करने का कष्ट करें।